नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे को लेकर पिछले 2 महीने से विरोध प्रदर्शन और हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ दिनों तक हिंसा रुक गई थी, लेकिन फिर अचानक से इसने इतना विकराल रूप ले लिया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा। आपको बता दें, शेख हसीना इस समय भारत में मौजूद है और लगातार अमेरिका, ब्रिटेन या अन्य यूरोपियन देशों में लगातार शरण लेने की कोशिश कर रही है। बता दें, बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का एक लंबा दौर रहा है। पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध के बाद बांग्लादेश 1971 में एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा। देश की स्वतंत्रता के नायक शेख मुजीर उर रहमान देश के पहले प्रधानमंत्री बने। फिर उन्होंने देश में वन पार्टी सिस्टम की शुरुआत की और जनवरी 1975 में बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेशी सेना के कुछ जूनियर अधिकारियों ने शेख मुजीब के घर पर टैंक से हमला कर दिया। इस हमले में मुजीब समेत उनका परिवार और सुरक्षा स्टाफ मारे गए। सिर्फ उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना की जान बच पाई थी, क्योंकि वो उस समय जर्मनी घूमने के लिए गई हुई थी। पिता की हत्या के बाद शेख हसीना अपने परिवार के साथ भारत आई। तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें भारत में शरण दी। हालांकि उस समय भारत में आपातकाल लगा हुआ था। भारत में करीब 6 साल रहने के बाद 1981 में शेख हसीना अपने परिवार के साथ ढाका लौट गई, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ था। बांग्लादेश में सेना की सत्ता में काबिज रहने और चुनावों में धांधली के आरोपों का भी एक लंबा दौर चला। मौजूदा हिंसा की घटनाओं पर बात करें तो प्रदर्शनकारी छात्र 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़े गए संग्राम में लड़ने वाले नायकों के परिवार के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरी का कोटा खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इस कोटा में महिलाओं, दिव्यांगों और जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए सरकारी नौकरियां भी आरक्षित हैं। साथ ही बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के परिवार के सदस्यों को भी नौकरी दी जाती है। साल 2018 में इस सिस्टम को निलंबित कर दिया गया था, जिससे उस समय विरोध प्रदर्शन रुक गए थे। लेकिन पिछले महीने बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था, जिसके मुताबिक 1971 के दिग्गजों के आश्रितों के लिए 30% कोटा बहाल करना था। प्रदर्शनकारी छात्र इस कोटा के तहत महिलाओं, दिव्यांगों और जातीय अल्पसंख्यकों के लिए 6% कोटा का तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि इसका लगभग 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नायकों के परिवार के सदस्यों को मिले। इसलिए इस फैसले का विरोध शुरू हो गया। बता दें, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर जाने के बाद से आरक्षण विरोधी इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले की लगातार खबरें आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक हिंदुओं को देश भर में बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित इलाके और जमात इस्लामी के गढ़ महरमपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया और भगवत गीता को जला दिया गया। इसके साथ ही मंदिर में रखा हारमोनियम तोड़ दिया गया। भीड़ ने मंदिर के गर्भगृह में लूटपाट और आगजनी भी की। वहीं प्रसिद्ध बांग्लादेशी गायक राहुल आनंद के ढाका के धानमंडी स्थित 140 साल पुराने घर पर हमला हुआ। इस दौरान उपद्रवियों ने हिंदू गायक के घर में आग लगा दी, जिसमें 3000 से ज्यादा वाद्य यंत्र जल के राख हो गए। आग लगाने से पहले उनके घर के सामानों को लूट लिया गया। इस दौरान आगजनी कर रहे लोगों का फर्नीचर तक उठा ले गए। इस हमले में राहुल आनंद के परिवार ने किसी तरह अज्ञात स्थान पर भागकर अपनी जान बचाई। इससे पहले भी साल 2021, 2022 और अब 2024 में बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर पर 3 हमले हो चुके हैं। साल 2022 में ढाका के वारी में 222 लाल मोहन शाह स्ट्रीट में स्थित इस्कॉन राधाकांता मंदिर में शाम 7 बजे हमला हुआ था। यह हमला हाजी सैफुल्लाह की अगुवाई में 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ द्वारा किया गया था। उस दौरान भी मंदिर में तोड़फोड़ और लूट की गई थी। बांग्लादेश में हिंसा के दौरान राजधानी ढाका से लेकर देश के हर छोटे बड़े शहर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं देखने को मिली है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और हिंदुओं पर हमले के बाद बांग्लादेश के हिंदुओं ने राजधानी ढाका में विशाल रैली निकालकर इन हिंसक हमलों के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया।
शेख हसीना को धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में देखा जाता है और देश में मौजूद हिंदू बड़ी संख्या में उन्हें वोट करते हैं। साथ ही शेख हसीना के प्रयासों के चलते ही बांग्लादेश दक्षिण एशिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ था। ऐसे में लगातार हो रही हिंसा और कट्टरपंथी संगठनों के सरकार में शामिल होने के बाद बांग्लादेश और वहां के हिंदुओं के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। साथ ही इसका बड़ा असर आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रिश्तों पर भी पड़ेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।